आज के क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कुछ सवाल को बताया था। आज जो है हम पार्ट 2 में उससे आगे का क्वेश्चन जो है आप सभी को हम अभी बताने जा रहे हैं। तो अब का जो क्वेश्चन है वो आपको निकालना है 1 माइनस आई टू द पावर जो है वो है 4। 1 माइनस आई टू द पावर 4, ये आपका जो है क्वेश्चन है 8 नंबर है। तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो आप कैसे इसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं 1 माइनस आई और टू द पावर 2 कर लेते हैं, और इस पूरे का पावर अगर 2 कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस तरह इसे करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे जो है क्या करना, तो इसके आगे जो है इस बीच वाला जो नंबर लिखा हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 2ab होता है तो 2 इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा आई। अब इसको जो है आप होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ तक की कोई दिक्कत? देखिए आप इसे फिर से 1 माइनस बी के होल स्क्वायर में हमने इसको तोड़ दिया है। अब जो है इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो होता है -1 के। इसको आपको याद रखने के लिए बताए होंगे। अगर ये याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसके जगह पे आपको क्या कर लेना है, -1 जो है लिख लेना। अब जो है यहाँ 1 और यहाँ जो हो जाएगा -1। यहाँ तक कि आपको समझने में कोई दिक्कत? इसके जगह हमने 1 का स्क्वायर 1 ही रखा है, और इसका जो होता है आई स्क्वायर का मतलब जो है -1 है, तो हमने -1 लिखा है। अब जो है इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2i और ब्रैकेट में होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब ये दोनों तो हट ही जाएगा, -1 और +1 कितना होगा 0 होगा। इसके बाद जो है आपका कौन सा टर्म आ जाता है, तो सिर्फ आपका ये आता है -2 और i का होल स्क्वायर। चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद जो है इसका स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 4i स्क्वायर। यहाँ तक कि समझने में कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार इसे अच्छे से देखिए। चलिए फिर से आपका वही आ गया, ये रखना आई स्क्वायर की जगह 4 इंटू -1 कितना हो गया -4। अगर आपको लिखना रहे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में तो वो होता है x प्लस आई वाई। तो आप x के जगह क्या रखेंगे -4 प्लस आई इंटू 0, यानी कि x जो होगा वो कितना होगा आपका -4 होगा। एक बार इसे अच्छे से आप देख लीजिए फिर से। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब जो है हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन नंबर होगा 9। क्वेश्चंस बताने से पहले जो है 9 क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक फार्मूला बता देते हैं। वो फार्मूला जो है a प्लस बी का होल क्यूब है। ये होता है a³ b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी।
ये चीज़ अगर आपको आता है तो 9th क्वेश्चन जो है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले 9th क्वेश्चन में लिखा क्या है। 9th क्वेश्चन में लिखा है कि 1/3 अब प्लस में 3i है, उसका जो है होल स्क्वायर होल क्यूब जो है वो बताना। तो इसी के जैसे हमको क्या करना है, इसको लिखना। क्या हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस इसका हो जाएगा होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 लिख देते हैं 1/3 इंटू हो जाएगा 3i, फिर हो जाएगा ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3i। एक बार इसे आप अच्छे से समझिए, फिर हम आगे का स्टेप आपको बताते हैं। तो आगे का हो जाएगा, अगर इसको आप करते हैं क्यूब तो कितना हो जाएगा 27, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 27i⁻3। अब ये जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3i 1/3 प्लस 3i ब्रैकेट में। अब कुछ बात जो है पावर ऑफ i जो है वो भी आप समझ लीजिए। i अगर टू द पावर 3 है तो इसका मतलब -i होता है, और i टू द पावर अगर 2 है तो इसका मतलब -1 होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1/27 इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं -i, ये हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम हटा देते हैं प्लस को, तो -27i हो जाएगा। अब जो है आगे क्या होगा, तो प्लस 3i इंटू में हो जाएगा 1/3 प्लस 3i इंटू 3i। एक बार इसे अच्छा से देख लीजिए। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1/27 माइनस 27i, यहाँ हो जाएगा प्लस i, और यहाँ हो जाएगा आपका 9i²। अब जो है फिर से यहाँ जो लिखा हुआ i², तो इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं -1 होगा, तो -1 को जो है हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके -9 जो है लिख लिया। यहाँ हो जाएगा i ही रहेगा 27i, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है वो आप उतार लीजिए। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब जो आपका नंबर है 1/27 -9, और आगे जो है 27i, और प्लस में जो है i है। इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस दोनों को है आपको सॉल्व करना। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 17 63 और 9 2 18 6 243, यानी कि हो जाएगा 1 - 243/27। कोई दिक्कत यहाँ देख लीजिए एक बार। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है देखिए 27i और प्लस i लिखा हुआ, क्या इसमें से आप जो है i को कॉमन ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि i को जो है कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम प्लस ही i लिख लेते हैं, यहाँ पे 27 ही रहेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए अब आगे का स्टेप, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा
242 माइनस में होगा बाई 27, और इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -26, उसमें आई लगा देंगे। चलिए, यही था आपका आंसर। एक बार इसे आप अच्छे से फिर से थोड़ी देर के लिए इसे आप समझिए, इसके बाद फिर जो है हम आगे अगले क्वेश्चंस आपको बताएंगे। चलिए, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लास्ट का क्वेश्चन जो है देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन। टेन नंबर के क्वेश्चन में लिखा है -2 और -1/3i और टू द पावर जो है इसमें भी क्यूब ही है। तो आप क्यूब के फार्मूला को यूज करके इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हमारे साथ सॉल्व करें। लिखा है सॉल्यूशंस जो है आपको करना है -2 -1/3i टू द पावर 3। तो पहले क्या कर लेते हैं, माइनस आप कॉमन जो है ले लीजिए। अगर जो है हमने माइनस अगर कॉमन ले लिया है तो क्या बच जाएगा 2, यहाँ जो है हो जाएगा प्लस 1/3i टू द पावर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला जो है आपको फार्मूला को यूज़ करना है। माइनस तो सब में आपको लगाना ही होगा। तो ये हो जाएगा 2 का होल क्यूब 1/3i होल क्यूब प्लस 3 इंटू AB। तो इसके जगह पे 2 और 1/3i हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस 1/3i माइनस ये जो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1/27i, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2i, 2 प्लस 1/3i। इतना तक आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे क्यूब होगा। अब जो है क्या इसके जगह पे 8 ही रहने देते हैं। ये इसका मतलब जो होता है -i होता है, हमने लिख दिया था पहले भी, और इसका भी लिख देते हैं -1। तो इसके जगह पर अगर -i रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/27i हो जाएगा। उसके बाद है प्लस 2i, इंटू में हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा 1/3i इंटू 2i। आगे से आप अगर सॉल्व करते हैं तो 8 - 27i माइनस लगा लीजिए पीछे, प्लस यहाँ हो जाएगा 4i और यहाँ कितना हो जाएगा 2/3i²। इतना आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद जो है आपको करना क्या है, रियल नंबर को एक साथ कर लेना है और इमेजिनरी को जो है एक साथ कर लेना है। ये हो जाएगा 8 माइनस, तो आपको इसमें तो दिख रहा होगा ये भी इमेजिनरी है, तो एक बार इसको भी चेंज कर लेते हैं। 1/27i प्लस 4i और 2/3i² है, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे -1। तो इसके जगह पे अगर -1 लिख देते हैं
तो हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब जो है आपको क्या करना है, 8 - 2/3 और 1/27i + 4i कर लेना है। इसके बाद हो जाएगा एलसीएम निकालेंगे, 3 और 1 का तो 3 ही होगा, तो आप रियल पार्ट का को निकालते हैं तो 24 - 2 होगा बाय 3 होगा। और इसका अगर आप निकालते हैं तो सब यहाँ देख लीजिए, यहाँ करना क्या है, आप इस तरह से भी अगर निकालते हैं तो 27 ही होगा, माइनस है यहाँ पर होगा, एलसीएम तो 27 ही होगा। आगे जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -i, और 27 से अगर 4 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है, 108, ये तो i ही होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें से अगर आप माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22/3 होगा कि नहीं होगा। और इसमें से अगर आप माइनस करते हैं 108 में से 1 को, अगर यहाँ 1 लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, 107। तो 107 जो होगा, तो यहाँ तो जो है हमारे पास जो है छोटा नंबर है माइनस वाला, और यहाँ जो है प्लस वाला नंबर अधिक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस, और ये हो जाएगा आपका i। जो i है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद जो है लास्ट का स्टेप क्या हो जाएगा, -22/3, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जो माइनस ही होगा, 107/27i, यही जो होगा आपका आंसर होगा। अगर इसको आपको लिखने के बोल दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है इसको लिखिए, और रियल क्या होगा, तो रियल पार्ट तो ये होगा, यानी कि x वाला जो है -22/3, और y जो होगा वो कितना हो जाएगा, -107/27, यही होगा। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो है रियल पार्ट है। अगले वाले जो है चैप्टर में हम चैप्टर तो नहीं है, टॉपिक है, अगले टॉपिक में जो है हम मॉडुलस और इन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसे आप अच्छे से एक बार जो है देख लीजिए फिर से। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आपको अच्छे से आ गया होगा। तो आज भर के लिए इतना ही, अब आपसे लेते हैं विदा, नमस्कार।